क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 थ्योरम 6.2 पेज नंबर 126। थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाय मनोज दहिया सर at MD tutorial. If a line divides any two sides of a triangle, ये स्टेटमेंट याद रखो, if a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ये सपोज ट्रायंगल ए बी और सी आपको गिवन है, और कोई लाइन जो किन्हीं भी दो साइड्स को दो पॉइंट पे कट करती है, डी और ई पे। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, और ये रेशियो सेम है, आपको गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। आपको प्रूव करना लाइन इज पैरेलल, ये लाइन थर्ड साइड यानी बेस के पैरेलल है। क्लियर? शुरू करते हैं। Given that in a triangle ABC, DE divides AB and AC at D and E respectively। आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी ई ए बी को डी पे और ए सी को ई पे कट करती है, एंड आपको गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी देखो गिवन है, ट्रायंगल इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में बाकी दो साइड्स को डिवाइड करते हैं, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये आपको गिवन है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, now we have to prove that, हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC। हमें प्रूव करना लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मींस DE पैरेलल टू BC। फॉर दिस लेट us assume that DE is not parallel to BC। हम मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। Then draw a line DE डैश पैरेलल टू BC, और अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो एक और लाइन DE डैश, हम सपोज ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है E डैश, कि DE डैश BC के पैरेलल है। ठीक है ना? सो अब ये इस BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम 6.1 क्या कहती है? अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है ना? बट we have given, हमें दिया क्या हुआ? हमें दिया हुआ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हमें तो ये गिवन है, दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, देयरफॉर
ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर अब हम इन दोनों में ऐड कर दे तो 1, ऐड 1 बोथ दी साइड्स। हम दोनों तरफ क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो देखना क्या होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1, तो एलसीएम ई डैश सी और ऊपर ए ई डैश प्लस ई डैश सी। तो ए ई डैश और ई डैश सी दोनों ऐड करेंगे तो फिगर में देखो ए सी अपॉन ई डैश सी आ जाएगा, और दूसरी तरफ ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, एलसीएम लेंगे ई सी, ऊपर ए ई और ई सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई सी, ए ई प्लस ई सी फिगर में देखेंगे तो ए सी अपॉन ई सी। आप देखो न्यूमरेटर दोनों में इक्वल है, डिनोमिनेटर ई डैश सी और ई सी है, देयरफॉर ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल हो सकता है, इट इज अबाउट इज possible only when possible when E and E dash must coincide, E and E dash must coincide, ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश एक ही पॉइंट हो, तभी पॉसिबल है। और हमने लिखा था डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, तो इट इज प्रूव्ड दैट देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट डी ई पैरेलल टू बीसी। क्लियर? दोबारा देखो हमने क्या किया, हमने डी ई डैश लिया, लेट किया कि ये पैरेलल है बीसी के, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए डैश अपॉन ए डैश सी हमने लिखा, लेकिन हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए अपॉन ए डैश, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रख लिया, दोनों में 1 ऐड किया, एलसीएम लिया, ए सी ऊपर आ गया दोनों तरफ, नीचे ई डैश सी और ई सी आया, ये तभी पॉसिबल है। फिगर में देखो ई डैश सी और ई सी तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई सेम पॉइंट होंगे, और अगर सेम पॉइंट होंगे तो ये लाइन इसके बेस के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर?